every day, late at night, not फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। और मैं हूं तारा, सिमी की मम्मी। तो आज सिमी की है पेरेंट्स मीटिंग और हम जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल। तो आज सिमी की छुट्टी थी वैसे, लेकिन PT1 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिजल्ट आना है आज, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। और सिमी भी तैयार हो गई। PT1 के तो पहले हो चुके हैं, उसकी पेटियां भी पहले हो चुकी। सॉरी, PT2 के इतना मुझे पता नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। PT1 PT2 तो इतना नहीं पता चलता। तो मैंने ये करवा चौथ पे सूट पहना था और आज पहना है बहुत दिन के बाद। ये मुझे ना, मैंने बनवा तो लिए ये कॉलर, लेकिन ये मुझे घुटन सी होती है गर्मी में पहनने से। बनवा तो लेते हैं हम इस तरह के गले, लेकिन ये है कि जब चिपक से जाते हैं ना तो गर्मी सी लगती है। जैसे आजकल बरसातें हो रही हैं, लेकिन गर्मी उतनी ज़्यादा है। जैसे भी दुपट्टा उठा के लिया बेटा, जल्दी चल। तो हम हो रहे हैं लेट, क्योंकि 9 बजे से PTM है, तो जा रहे हैं। दुपट्टा इसके साथ का, ये कौन सा लेके आ रहे हो? वो कमरे में पड़ा है। तो चलिए चलते हैं। और सिमी के स्कूल में जो भी कुछ हुआ तो वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि सिमी ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हैं और वो स्कूल में लगी हैं। हेलो कर दो। हेलो। आप भी कर दिया करो हेलो हाय। राम राम जी, राधे राधे जी। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सबको करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये है, सॉरी, ढीली बांधी हुई है मैंने राखी। और ये है मेरी ननद की राखी, मैंने तो बांध ली है। हस्बैंड ने भी बांधी और सिमी ने भी। सिमी दिखाना जरा। मेरे ना नाक में खुजली होती है। आप लोग सोच रहे होंगे नाक में उंगली डाल रही है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैसी लगता है, लेकिन खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों। आ जा बेटे, जल्दी आ, जल्दी आओ जल्दी। तो अभी वो राखी दिखाना जो बुई ने भेजी है। ये देखिए, सिमी ने सबसे बड़ी राखी पहनी है, क्योंकि ये देखिए पहला हक वो जमाती है कि मेरी बुई की राखी है, तो अपने पापा को भी छोटी पहनाई। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ चुकी थी सिमी के स्कूल और सिमी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि देखिए आगे स्कूल का तो पता नहीं अंदर अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आज जैसे कि PTM है आज, तो गेट पे वैसे भी जब भी जाते हैं सिमी के स्कूल पे, तो गेट पे एंट्री होती है, रजिस्टर में अपना नाम, मोबाइल नंबर, टाइम कितना हुआ है वो लिखना होता है, तारीख कितनी है, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं, फिर अंदर एंटर होना पड़ता है। तो चलिए सिमी के स्कूल चलते हैं। और बाहरी वॉल पे सिमी की यहाँ पे पेंटिंग लगी थी। सीधा जैसे ही मैंने एंट्री की, ये देखिए गाय और श्री कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई थी बच्चों ने। बहुत सारे श्री कृष्ण का रूप यहाँ पे दिख रहा था, और यहाँ पे कृष्ण जी के अलग अलग रूप बनाए हुए थे, कोई किसी तरह कोई किसी तरह। बच्चों ने बहुत ही, मन खुश होता है, क्योंकि बच्चों में जो टैलेंट होता है वो स्कूल जाके पता चलता है। बाकी घर में हम कह देते हैं बच्चों को कि आप लोग क्या वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन स्कूल में जाके पता चलता है कि हमारे बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी होती है। और सिमी बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे दिखा रही थी। तो यहाँ हमारी सारी मतलब PTM ख़त्म हो गई थी, तो हम जा रहे थे बाहर। बाकी जो पेंटिंग्स वगैरह लगी थी बाहर वो भी मुझे दिखाएगी, क्योंकि उसको बहुत खुशी हो रही थी। बच्चों को खासकर होता है ना कि उसके माँ बाप उनकी चीज़ें देखें और उनको अप्रिशिएट करें, तो यही चीज़ हो जाती है। ये कृष्ण जी की पेंटिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी। आगे रक्षाबंधन के लिए भी सिमी ने बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई थी। ये वाली चौड़े वाली पेंटिंग सिमी की थी, और ये भी मैम ने यहाँ पे वॉल पे लगवा दी थी। और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई थी। देखिए स्केच के साथ, ये थोड़ा अलग कलर से बनाई हुई है। तो सिमी घर पे ऐसी क्रिएटिविटी करती रहती है, और उसकी पेंटिंग में काफ़ी सुधार हो गया है। और ये देखिए काफ़ी बड़े बच्चों ने ये भी बना रखी हैं पेंटिंगें। तो काट काट के ऐसे ड्राइंग शीटें होती हैं जो कलर वाली होती हैं, तो ये भी यहाँ पे बनाए हुए थे। और यहाँ पे सिमी का जो फर्स्ट प्राइज़ सिमी ने जीता था राइटिंग में, तो उसका पेज लगा हुआ था। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था उनके सारे बच्चों के नाम और यहाँ पे उनके पेज, राइटिंग के पेज यहाँ पे चिपकाए हुए थे, ताकि पेरेंट्स आए और अपने बच्चों के नाम ढूंढ के यहाँ पे देख सकें। फ्रेंड्स, हम आ गए थे घर, और घर अभी मैं 10 मिनट पहले ही आई हूँ। बस कपड़े वगैरह चेंज किए और नाश्ता हम करके नहीं गए थे, तो अभी नाश्ता ही तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ,
और भिंडी की सब्ज़ी बना के गई थी, रोटी बना के गई थी। तो 1-1.5 घंटा मतलब लग ही जाता है आने जाने में, आराम से 1.5 घंटा लग गया। हम 8:30 गए थे और अभी 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे आके, और जल्दी इसलिए गई थी सुबह सुबह क्योंकि स्कूल में पता क्या होता है, जैसे ही दिन चढ़ता है ना, जैसे दिन चढ़ता रहता है वैसे ही पेरेंट्स की मतलब भीड़ बढ़ जाती है। तो मैं आज जल्दी भी गई और जल्दी आ गई, तो अच्छा किया, ज़्यादा काम नहीं था बाज़ार में। तो बस आते ही सिमी कहने लगी मुझे भूख लग रही है, क्योंकि नाश्ता हम करके नहीं गए थे, बना के गए थे, तब उसको भी भूख नहीं थी, मुझे भी भूख नहीं थी। तो बस अब नाश्ता करेंगे। और भिंडी बनाई है आज नाश्ते में, थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ। और पतिदेव दूध लेके आ गए थे, तो दूध उबालने के लिए रखना है। और बस अब 10 बजे से अपना काम करेंगे। ये काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 2nd डिवीज़न आई है, मतलब जो 1st डिवीज़न वाला लड़का है उससे सिमी के 4 नंबर कम है बस। बाकी लड़कियों में सिमी आई है और एक लड़का इससे आगे है, उसके 4 नंबर उससे ज़्यादा है। तो खुशी भी होती है देखिए, जब अपना बच्चा पढ़ता है। अच्छे स्कूल में लगाने का मतलब यही होता है, देखिए अपना कहते हैं ना कि माँ बाप होते हैं ना, अपनी औकात से बढ़ के अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। अगर बच्चे पढ़ें तो वो सारा चीज़ वसूली हो जाती है, अगर ना पढ़ें तो माँ बाप को बहुत दुख लगता है। तो वही चीज़ हो जाती है। सिमी के मार्क्स अच्छे देख के, और मैम ने जो बोला है कि काफ़ी अच्छी है पढ़ने में, जो भी मतलब पेरेंट्स के लिए बोलते हैं टीचर, तो वैसे तो कभी शिकायत नहीं आई सिमी की, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए ही कहती हूँ टीचरों को कि ध्यान रखिए उसका क्लास में। तो टीचर बोलती है नहीं आपका बच्चा अच्छा है, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। बाकी मार्क्स अच्छे हैं उसके, तो काफ़ी अच्छा पेपर गया उसका। तो अभी बस नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद ना मैं आप लोगों को जो रक्षाबंधन पे मुझे गिफ्ट मिले हैं मायके की तरफ से वो दिखाऊंगी, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने नहीं दिखाया था, जो राखी का ब्लॉग गया था तो उस पर नहीं दिखा पाई, क्योंकि ब्लॉग लंबे हो जाते हैं तो नहीं दिखा पाते। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ और सिमी को भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स नाश्ता हो गया है, और जो काम मैंने बोला था ना आप लोगों को वो भी पूरा कर देती हूँ। तो मुझे ये मायके की तरफ से सूट मिला है, और बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा है। खोल के दिखाती हूँ आपको एक बार। और ऐसा सूट ना मेरे पास येलो कलर का मैं घर पहनती हूँ, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, उसका अलग है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर है ना, और बिल्कुल ना वही कलर आपको कैमरे में दिख रहा है जो इसके अंदर पहले से ही है। मतलब ये नहीं है कि कैमरे में अलग दिख रहा है कुछ। तो देखिए ये कलर है, और ये देखिए इससे इस तरह से एक धागे की कढ़ाई सी है बीच में, और ये इस तरह से बॉर्डर है ये वाला। तो ये देखिए कितना प्यारा सूट है। और इसका जो दुपट्टा, इसकी जो मतलब सलवार है, चाहे आप उसका प्लाजो बनवा लीजिए, वो इस कलर की है। देखिए ये मतलब कुछ इस कलर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, येलो में मतलब कुछ ब्राउन येलो सा पड़ जाता है ये कलर, वो है। और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि कॉटन का दुपट्टा है। देखिए कुछ बीच में सलवार के साथ का है, और कुछ ये देखिए इस तरह से इसका दुपट्टा है। तो बताइए ज़रूर कैसा लगा मेरा सूट। और ये देखिए ये गला मुझे बड़ा प्यारा लगा सूट का। और ये मिला है पतिदेव को, क्योंकि पतिदेव भी पीछे नहीं रहते, उनके लिए भी माँ बाप बेटियों को देते हैं, तो दामादों को भी देते हैं। तो उनके लिए ये पैंट कमीज, अभी पता नहीं दूर से कैसी दिखेगी, ये देखिए कॉटन की शर्ट है और इस तरह की पैंट है। तो ये भी मतलब सिलवाने लायक है, ये नहीं है कि घटिया कपड़े में, बहुत बढ़िया कपड़े में है। और मेरे हस्बैंड ना सिलवा के कपड़े पहनते हैं, मतलब रेडीमेड कपड़े नहीं पहनते, वो सिलवा के पहनते हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी भाभियाँ कोई भी देती है ना कपड़े, तो वो हमेशा पहनने लायक कपड़े देती हैं। तो उनको पता होता है कि भैया सिलवाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने दिया। और कुछ पैसे मिले हैं जो हर बेटी को मिलते हैं, और उन पैसों में चाहे मैं एक सूट ले लूँ, आराम से एक सूट आ जाएगा। लेकिन मैं सूट नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी सिमी का स्कूल का देखना होता है। तो जो भी मुझे कहीं से भी पैसे मिलते हैं ऐसे, तो मैं उनको रखती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा उसकी फ़ीस का होता है। और आप लोग सोचेंगे कि आप इतना क्यों मन मारते हो कि हस्बैंड है, तो
तो मैं देखिए अपने हस्बैंड के कोई भी घर का काम हो कुछ भी हो तो सब में सहयोग करना चाहती हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है। पति तो दोनों अगर साथ साथ मिलके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा लगा मुझे और ये सूट। और मैं तभी ज़्यादा सूट नहीं लेती क्योंकि हमारे मायके से ना साल में 2-3 बार तो हमें सूट मिल जाते हैं, और बढ़िया भी मिलते हैं जो हम आराम से सिलवा लेते हैं। तो ऐसा हमारे में नहीं है। और मेरी जो बड़ी बहनें हैं ना, जो दीदी हैं मतलब मेरी बड़ी, वो भी मतलब ये नहीं है कि हमने बढ़िया ही पहनना है, 2000 का ही पहनना है। हेलो। चल यहाँ से बीच में आ गए तो दूध देख क्या। तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में हम तीनों बहनें नहीं करती। और मेरी मम्मी भी ये बात बोलती है और मेरी भाभी भी कि हम अपनी दीदियों को, जैसे भाभी बोलती हैं हम अपनी दीदियों को, और मम्मी बोलती है मैं अपनी बेटियों को जैसा मर्जी कपड़ा दे दूँ। मेरी बेटियों ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई। तो ये उनको मतलब निश्चित तौर पे ये रहता है। और हमने कभी भी मतलब ना नुक्स नहीं किया, जैसे कई लोग करते हैं ना कि मैं ये नहीं पहनूंगी, ये कलर नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, जो मिल जाए हम पहन लेते हैं। तो मेरा सूट बताइए ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। प्यारा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सिलवाऊंगी इसको, लेकिन जो त्यौहार आगे आएंगे ना उन पे सिलवाऊंगी। और आप लोगों से एक बात और करनी थी। आप लोगों को मेरी दीदी मेरे ब्लॉग में दिखाई नहीं दी, तो आप लोग सोच भी रहे होंगे, नहीं भी सोच रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ कि मेरी दीदी आप लोगों को मेरे ब्लॉग में नहीं दिखाई दी। वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी जो बड़े वाली दीदी है वो ऋषिकेश में रहती है। तो उसकी बेटी के पेपर थे, एग्ज़ाम उसके लास्ट ईयर मतलब लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है मेरी दीदी की बेटी के। तो निशा के जो इसका चैनल भी है, तो उसके पेपर होने की वजह से वो नहीं आ पाई। उन्होंने राखियाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दी, तो उनकी राखियाँ पहुंच गई थी, मैंने ही बांधी उनकी राखियाँ। और जो मेरे से मतलब उनसे छोटे वाली है, जो मैं तीसरे नंबर वाली हूँ, तो दूसरे नंबर वाली दीदी मेरे से बाद आई हैं। मतलब मैं 3 बजे 3:15 बजे घर से आ गई थी, तो वो आई हैं 6 बजे 6:30 के करीब आई होंगी। क्योंकि जो मेरी बीच वाली दीदी है ना, उनकी नंदे तो नहीं है लेकिन उनकी बुआ सास हैं। तो उनकी जो जेठानी है वो भी अपने मायके चले गए थे। और तो बारी बारी से मतलब दीदी और जेठानी बारी बारी से कर लेती हैं। तो दीदी शाम को आ गई और जेठानी उनकी सुबह जाके शाम को आ गई, ऐसे कर लेते हैं। होता ही है। और घर में बुआ जी आ जाएं, अब हमारे तो यहाँ पे हम अकेले रहते हैं, तो मेरी ननद वगैरह नहीं आती और बुआ जी वगैरह नहीं आती। जहाँ मेरे ससुराल है वहाँ सब आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा नंदों को भी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। तो इसीलिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग में मेरी दीदी नहीं दिखाई दी, और ब्लॉग सुना सुना सा रहा बहनों के बगैर। होता है, मुझे भी बहुत याद आई उनकी दोनों की। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबकी मजबूरी होती हैं, तो ये तो चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार देते रहिए। और जिन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अनसब्सक्राइब पता नहीं किस वजह से किया है, उन्होंने को क्या नहीं अच्छा लगा मेरे चैनल में। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जो देखते हैं उनके लिए हमेशा प्यार और आशीर्वाद। तो क्या कहूँ मैं आपको, क्योंकि आप में से बहुत से बड़े लोग होंगे, मुझसे बहुत से छोटे होंगे, तो सभी के लिए प्यार। तो चलिए फिर प्यारी सी वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।